अब शायद कुछ सोची अथॉरिटी। सरकार बनने से पहले बोला गया था 15 दिन में पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त कर देंगे। बाकी आपको दिख रहा है बड़े शहरों की जो 3 परेशानियां हैं, हर सड़क में गड्ढे, हर तरफ गंदगी और प्रदूषण पूरे देश को खोखला कर रहा है। और नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली, ये तीनों कंपटीशन करते हैं आपस में, कभी वो प्रदूषण में नंबर 1, कभी वो नंबर 1, कभी वो नंबर 1। और आपका जो सारा मीडिया है नोएडा के, आज तक किसी ने सांसद से सवाल करी कि आप 11 साल से सांसद हैं और पहली बार में आप पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं, प्रदूषण पे आपने क्या कदम उठाया? तीसरा टर्म है उनका। तो सीधा मतलब है कुर्सी बचाए रखना, संपत्ति बनाए रहना। गरीब को जन्म ही है मरने को, अब मरते रहो, चिंता न करो। सब मरेगा, कोई धक्के से मरेगा, कोई भीड़ में मरेगा, कोई नाला के पानी पी के मरेगा, कोई लाल किला ब्लास्ट में मरना है, कोई रेलवे स्टेशन के भगदड़े मचेगा, बाकी जो बचेगा वो पहलगाम में मरेगा। लाइन सीधा रखिए, सबका नंबर आएगा। ये एक आम आदमी का दर्द है और आम आदमी की पीड़ा तभी उसको लगता है अपनी जागती है जब इस तरह की कोई घटना होती है। आप सोचिए कि एक कैब ड्राइवर बैठा हुआ है, उसके ऊपर एयरपोर्ट की फॉल सीलिंग गिरती है और वो मर जाता है बैठे बैठे। एक व्यक्ति गाड़ी चला के आता है और कोई डिवाइडर नहीं है, कोई नहीं है, तो डूब के मरता है। वो भी ऐसा नहीं कि डूब के मरा, 2 घंटे तक चिल्लाता रहा तब मर जाता है। किसी अमीर के परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, एयरलिफ्ट करके विदेश के इलाज के लिए विदेश भेजा जाता है। यहाँ से 12 किलोमीटर पे बेक्ट्रा कंपनी जो हेलीकॉप्टर बनाती है, उसके पास हर समय हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहता है। 20 किलोमीटर पे इंडियन एयरबेस है, जहाँ पे हर समय हेलीकॉप्टर रहता है। सारे नेताओं को, सारे पार्टियों के नेताओं को उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। एक बेचारा गरीब जिसका बाप रोते रह गया, आंखों के सामने उसकी दिया बुझ गई और उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपको विश्वगुरु और डंकापति और दुनिया विकसित भारत विकसित नोएडा करते हुए डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। थू है तुम्हारे कुर्सी पे, तुम्हारे सत्ता पे। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते? जो गरीब आदमी भी जी रहा, तुम 2 लाख 2 करोड़ कमा रहे हो, तुम भी 4 ही रोटी खाओगे। और गरीब आदमी 20 और 15 हज़ार का सैलरी वाला भी 4 ही रोटी खाएगा। लेकिन तुम्हारे इतना जमीन मर गया कि गरीब को ये हालत कर दी कि उसके सामने, आंखों के सामने बेटा मर तक तो 3 मीटर 200 मीटर। अरे भाई साहब, 200 मीटर रस्सी रहती ना, पीछा ना भाई साहब। यहाँ से एक आदमी दौड़ा जाता, रस्सी से एक पेड़ में बांध देता, वहाँ जहाँ 2 लेडीज खड़ी है, और दूसरा रस्सी यहाँ पकड़ लेता है। एक भाई ऐसे करके पकड़ के ऐसे जाता, भाई को ऐसे करके पकड़ के ले आता। हम गाँव के आदमी, हमें नहीं पता कि कैसे किसी को बचाया जाता है। हम जर्मनी से आए क्या? सब जान, ये हत्या है, जानबूझ के इन लोगों ने मरने दिया। गरीब है, गरीब जो का जन्म ही है मरने के लिए, जानबूझ के मरने दिया। कोई जिम्मेवार नहीं। ये तो कुछ सोशल मीडिया को, कुछ लोगों को और कुछ ये बड़ी मीडिया का कृपा है कि बात हाईलाइटेड हुई तो यहाँ तो इतना गए ना। तो अभी मैं 2-3 महीने पहले P3 सेक्टर है, यहाँ पे 4 साल 6 साल का गरीब का बच्चा उसी गड्ढे में मर गया। कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा सा वो बेचारा इंजीनियर था, वो कार से था, वो बेचारा वो डूब गया, मर गया, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, चंद वो कुत्ते के जैसे टुकड़े दिए जाते हैं ना, और उसे कुछ 2-4 लाख रुपया देकर उसको मुँह बंद कर दिया जाएगा। आए गए, रात गई, बात गई, सब अपना दाल रोटी चला रहा है। अब कुर्सी पकड़े रहो, मेरे कोई कुर्सी नहीं। और यहाँ के तो जो रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला था, कोई समय था कि बिहार में रेल दुर्घटना होती थी तो केंद्रीय रेल मंत्री इस्तीफा देता था। उसको कहते हैं हिंदी में नैतिक जिम्मेवारी। आप कुर्सी बैठे हैं, जमीन पे सेना लड़ती है, सेना कर्मचारी काम करता है, तो हार की गाली और जीत की ताली सेनापति को मिलता है। राजनाथ सिंह जी तो बोलते हैं ये कांग्रेस सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार है, यहाँ किसी का इस्तीफा नहीं होता। बस मरो, लाइन सीधा रखो, तुम भी मरोगे, सब मरेगा। जो आपदा मंत्री होंगे जिनके पास, उनसे कोई सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मैनेजमेंट, क्या आप लोग कहाँ से हो भैया?